अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो मेहमद फ़ातिर रस्वानी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 4 के बारे में है। और जैसा कि सुक्रोज़ यल्दिज़ यानी कुर्दिश ओरहान के फ्लावियोस को मेहमद फ़ातिर रस्वानी ड्रामा सीरीज़ के नए सीज़न के लिए ओज़ुन हसन के किरदार की पेशकश की गई थी, तो नाज़रीन किराम उसने इस बारे में हतमी फ़ैसला कर लिया है। काफ़ी दिनों से ये खबरें चल रही थीं, कोई कहता था कि इसने ऑफ़र कबूल कर ली है, कोई कहता था कि इसने कबूल नहीं की, कोई कहता था कि इस तरह की कोई खबर आई नहीं, मतलब कि उन्होंने मुज़ाकरात ही नहीं किए। तो इस खबर की हकीकत अब सामने आ चुकी है और इस अदाकार ने हतमी फ़ैसला कर लिया है कि आया कि वो मेहमद फ़ातिर रस्वानी ड्रामा सीरीज़ का हिस्सा बनेगा या नहीं। इसके अलावा आपके लिए एक और बड़ी खबर यह है कि तुर्की का मशहूर अदाकार जो कुर्दिश उस्मान और कुर्दिश ओरहान ड्रामा सीरीज़ में अलाउद्दीन बे का शानदार और जानदार किरदार अदा कर चुका है, यानी फ़ारूक अरान, इसको भी सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ में काम करने की पेशकश की गई है और इसके साथ भी मुज़ाकरात जारी हैं। तो आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि क्या ये अदाकार मेहमद फ़ातिर रस्वानी ड्रामा सीरीज़ का हिस्सा बनेगा, और अगर ये मेहमद फ़ातिर रस्वानी ड्रामा सीरीज़ ज्वाइन कर लेता है तो इसे इस सीरीज़ में कौन सा ज़बरदस्त रोल दिया जाएगा, और अगर इस अदाकार को सुल्तान फ़ातेह के बेटे शहज़ादा बायज़ीद के तौर पर हमारे सामने नए सीज़न में लाया जाए तो ये कैसा रहेगा। तो नाज़रीन किराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुर्दिश उस्मान ड्रामा सीरीज़ का और कुर्दिश ओरहान का जो बहरान है उसके साथ मुज़ाकरात काफ़ी हद तक तय हो चुके हैं और यकीनन उस अदाकार ने मेहमद फ़ातिर रस्वानी ड्रामा सीरीज़ ज्वाइन कर ली है, लेकिन अभी तक उसके किरदार के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ कि उसे कौन सा रोल मेहमद फ़ातिर रस्वानी ड्रामा सीरीज़ में दिया जाएगा। और अभी तक बरसन अल तुनताश जो कि तुर्की की मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उसने ऑफिशियल न्यूज़ ब्रेक नहीं की, लेकिन 100 में से 70% चांसेस यही हैं कि उस अदाकार ने मेहमद फ़ातिर रस्वानी ड्रामा सीरीज़ ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा नाज़रीन के नाम अब बारी आती है सुक्रोज़ यल्दिज़ यानी फ्लावियोस की। तो जब कुर्दिश ओरहान सीरीज़ ख़त्म हुई तो उसी दौरान, मतलब कि अभी उसकी शूटिंग जारी थी, और मेहमद बुज़दाग ने इस अदाकार को यानी सुक्रोज़ यल्दिज़ को अपनी नई सीरीज़ इश्क व तहत के लिए साइन करने का फ़ैसला किया और काफ़ी हद तक मुज़ाकरात तय हो चुके थे और सुक्रोज़ यल्दिज़ के साथ जेमरे कुमैली को भी लिया गया था। लेकिन यहाँ तक तो मुज़ाकरात ठीक रहे, मतलब कि बुज़दाग के साथ इसने वायदा कर लिया कि वो नई सीरीज़ में काम करेगा और जेमरे कुमैली भी इसके साथ थी। लेकिन जब बात हुई किरदार की कि इन दोनों को नई सीरीज़ में कौन से रोल दिए जाएंगे, तो नाज़रीन के नाम मेहमद बुज़दाग ने इन दोनों को बहन भाई का रोल देने का फ़ैसला किया और नई सीरीज़ में अगर ये दोनों आते तो फ़ातिमा ख़ातून और सुक्रोज़ यल्दिज़ यानी फ्लावियोस एक दूसरे के बहन भाई होते। तो इससे ये अदाकार गुस्सा हो गया और इसने नई सीरीज़ में काम करने से इनकार कर दिया और बुज़दाग के साथ किया हुआ मुआहदा तोड़ दिया। अब नाज़रीन के नाम जैसे ही ये वहाँ से निकला तो मेहमद फ़ातिर रस्वानी ड्रामा सीरीज़ की टीम ने इससे बात की और सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ की टीम को भी ओज़ुन हसन के रोल के लिए इसी तरह के अदाकार की ज़रूरत थी, मतलब कि लंबी कद काठ और बड़ी जिसामत और इसी तरह की ज़बरदस्त अदाकारी। तो उस टाइम इसने काफ़ी हद तक इस सीरीज़ के लिए हाँ कर दी, लेकिन इसने हतमी फ़ैसला नहीं किया। मतलब कि वैसे तो सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ का टीम का इरादा यही था कि सीज़न के आखिर में वो ओज़ुन हसन का किरदार लोगों को दिखा दें और पहले अदाकार फाइनल कर लिया जाए और फिर सीज़न की आखिरी किस्त में ओज़ुन हसन का रोल दिखा दिया जाए। लेकिन क्योंकि इस अदाकार ने इंतज़ार करने को कहा तो सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ की टीम ने इंतज़ार किया और उस टाइम ये बातचीत हुई कि अब तो नहीं, अगले सीज़न में, चौथे सीज़न में मैं ओज़ुन हसन के रोल में आपके साथ मतलब कि वायदा करूँगा और पहली किस्त से ही मैं आपके साथ ओज़ुन हसन के रोल में रहूँगा। लेकिन नाज़रीन के नाम अब ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अदाकार ने ओज़ुन हसन का रोल प्ले करने से भी इनकार कर दिया और सुक्रोज़ यल्दिज़ बाहमी रजामंदी से ड्रामा सीरियल सुल्तान मुल्क फ़ातेह से अलग हो चुके हैं और अब ओज़ुन हसन के रोल के लिए सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ की टीम किसी दूसरे अदाकार की तलाश कर रही है। इस अदाकार ने सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ में काम करने से भी इनकार कर दिया है। और वैसे इस बारे में जहाँ तक मेरा ख्याल है तो जिस तरह इसने कुर्दिश ओरहान ड्रामा सीरीज़ में फ़ैन फॉलोइंग हासिल की, तो आजकल ये किसी मरकज़ी किरदार की तलाश में है, मतलब कि ये चाहता है कि इसे किसी ड्रामा सीरीज़ में मरकज़ी किरदार दिया जाए और हीरो के रोल में ये वापस आना चाहता है क्योंकि कुर्दिश ओरहान की शोहरत ने इसे अंधा कर दिया है। बहरहाल कोई बात नहीं, ना तो मेहमद बुज़दाग इसके अदाकारी का मोहताज है और ना ही सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ की टीम इसके किरदार की मोहताज है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ओज़ुन हसन के रोल के लिए सिर्फ यही अदाकार ही चाहिए था, बस इसकी कद काठ, इसकी पर्सनैलिटी सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ की टीम को पसंद आ गई, इसीलिए उन्होंने कोशिश की। तो अब अगर इसने इनकार कर दिया तो वो कोई और ढूंढ लेंगे, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता फ़र्क पड़ता है इस बंदे को कि इसकी ये सारी शोहरत मेहमद बुज़दाग की वजह से है और बुज़दाग फिल्म ने ही इसे इतनी ज़्यादा शोहरत से नवाजा है। उन्होंने इसे अच्छा स्क्रिप्ट दिया, अच्छा स्क्रीन टाइम दिया और नई सीरीज़ में भी इसकी कदर की और इसे आने की दावत दी, लेकिन इसने आकर दिखाई। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अब हम बात करते हैं फ़ारूक अरान के बारे में।
तो नाज़रीन किराम, कुछ दिन पहले ये खबर आई कि कुर्रश उस्मान और कुर्रश ओरहान के अलाउद्दीन बे यानी फ़ारूक अरान के साथ सुल्तान फातह सीरीज़ की टीम के मुज़ाकरात जारी हैं और सीज़न 4 में वो इस अदाकार को कास्ट करना चाहते हैं। अब मेरे ख्याल के मुताबिक, जहाँ तक मैं फ़ारूक अरान को जानता हूँ, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये आकर नहीं दिखाएगा और ये सुल्तान फातह सीरीज़ को खुशी खुशी ज्वाइन कर लेगा। हाँ, अलबत्ता एक और रुकावट हो सकती है कि हो सकता है बुज़दाग भी इसे अपनी नई सीरीज़ में काम करने की दावत दे रहा हो, मतलब कि इश्क तहत में अगर वो इस अदाकार को लेना चाहता है तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये अयूब गो खान के बजाय बुज़दाग के पास जाएगा, क्योंकि बुज़दाग के साथ इसके तल्लुकात ज़्यादा अच्छे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे से बुज़दाग के साथ काम कर रहा है। सबसे पहले इस अदाकार को दास्तान ड्रामा सीरीज़ में देखा गया था एक जंगजू के रूप में, फिर उसके बाद इसे अलसंजाक ड्रामा सीरीज़ में देखा गया और फिर कुर्रश उस्मान ड्रामा सीरीज़ के 2 सीज़न में इसने अलाउद्दीन बे का शानदार किरदार निभाया और यूँ फिर इसकी ज़बरदस्त अदाकारी से मुतासर होकर बुज़दाग ने इसे कुर्रश ओरहान सीरीज़ में भी अलाउद्दीन बे का रोल दे दिया और इसने वाकई बाकमाल अंदाज में अलाउद्दीन बे का किरदार निभाया। बहरहाल इस अदाकार के साथ सुल्तान फातह सीरीज़ की टीम मुज़ाकरात में है। अगर ये अदाकार मुज़ाकरात कबूल कर लेता है और सुल्तान फातह सीरीज़ में आने के लिए रजामंद हो जाता है तो फिर ये अदाकार आपको सीज़न 4 में देखने को मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इस अदाकार को सुल्तान फातह सीरीज़ में कौन सा रोल दिया जाएगा। तो नाज़रीन किराम, इसकी शक्ल, इसकी सूरत और इसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, इसकी एज को देखते हुए मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरी राय है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस अदाकार को शहज़ादा बायज़ीद का रोल दिया जाएगा। मतलब कि क्योंकि पिछले सीज़न और आने वाले सीज़न के दरमियान तकरीबन 9 से 10 साल का टाइम जंप आ रहा है और मुस्तफ़ा के लिए भी नए अदाकार की ज़रूरत है, तो इसीलिए मेरे ख्याल के मुताबिक इस अदाकार को शहज़ादा बायज़ीद का रोल दिया जा सकता है। एक तो इस अदाकार की शक्ल और इसके चेहरे के तासरात पुराने बायज़ीद से काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं और आने वाले सीज़न में ये सुल्तान फातह के बेटे के तौर पर मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत परफेक्ट रहेगा। आप ज़रा तस्वर करें कि अगर इस अदाकार को शहज़ादा बायज़ीद का रोल दिया जाता है तो सुल्तान फातह के साथ इसका मैदान जंग में शिरकत करना और फिर इसकी धाड़ें, दूसरी तरफ सुल्तान फातह की धाड़ें, तो सुल्तान फातह के साथ ये मैदान जंग में शेर की तरह धाड़ता हुआ नज़र आएगा। बाप तो बाप होगा ही सही और बेटा भी बाकमाल होगा। दोनों ही शेर जैसे जवान जब मैदान जंग में कूदेंगे तो वाकई में मज़ा आ जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि शहज़ादा बायज़ीद के लिए सुल्तान फातह सीरीज़ की टीम के पास इससे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन कोई और नहीं हो सकता। ये वो अदाकार है जिसे नए सीज़न में बायज़ीद का रोल मिलना चाहिए और इस अदाकार के पास यानी फ़ारूक अरान के पास भी इससे बेहतर कोई और किरदार नहीं हो सकता और पहले भी ये काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल कर चुका है। लेकिन अगर ये सुल्तान फातह सीरीज़ में आता है तो इसकी अदाकारी और इसकी शोहरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी और अयूब गो खान इसकी बहुत कदर करेगा। और ज़रा सोचें कि जब ये जंगी लिबास पहनकर, सर पर जंगी ताज पहनकर मैदान जंग में उतरेगा तो क्या ही बाकमाल मंजर होगा। उम्मीद यही है कि ये अदाकार बहुत जल्द इस सीरीज़ की पेशकश को कबूल कर लेगा। इसके अलावा आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।